हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हमारी हेक्टिक सुबह का आगाज़ हुआ जाता है। यहाँ पर जल्दी से मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बनने के लिए रख दिए कि उनका लंच रेडी हो जाए। और फिर मैं भागे भागे इनके रूम में गई, जाकर लाइट्स ऑन की। और जैसे ही लाइट्स ऑन करती हूँ हमेशा चीखती हैं कि मामा लाइट्स क्यों ऑन कर दी, भैया आप लोगों को जगाने के लिए ऑन की है और मैंने लाइट्स क्यों ऑन करनी है। तो यहाँ पर मैंने इनको कहा कि जल्दी से उठ जाओ और मैं इनका यूनिफॉर्म लेने के लिए ऊपर आ गई। जैसे ही मैं ऊपर आई तो देखें ज़रा, बिल्ला यहाँ पर बैठे हुए थे और मैंने सोचा कि आज बिल्ला ऊपर क्यों बैठा है। और फिर मुझे याद आया कि अब मौसम चेंज हो गया, बिल्ला हमें ऊपर ही पाया जाएगा। और फिर आते ही मैंने जल्दी से डॉक्टर साहब को भी नाश्ता दिया, क्योंकि आज डॉक्टर साहब ने बच्चों को ड्रॉप करना था, क्योंकि उन्हें आज जल्दी हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने कहा क्यों ना आप बच्चों को भी छोड़ते जाएँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज मैं इन्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो मैं बड़ी खुश होगी। और यहाँ पर अजलान मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा था कि मामा किस शॉप से स्टिकर लेना है, क्योंकि आज इन लोगों के स्कूल में एक्टिविटी थी। इन लोगों ने ईद कार्ड बनाने थे, क्योंकि ईद कार्ड का रीडर स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं उसको कह रही थी कि मैंने बाबा को बता दिया, वो आपको ले देंगे। लेकिन उसको फिर भी हो रहा था कि मामा आप हों तो आप ठीक तरह से मुझे ले देती हैं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बाबा को भी मैंने बता दिया, क्योंकि बाबा को आधी चीज़ों का तो इनकी पता ही नहीं होता है। आधी क्या, सब चीज़ों का नहीं पता होता, हर चीज़ का मामा को ही पता होता है। तो यहाँ पर मैंने इनको हैरियत से भेजने के बाद अपने रूम सेट किए। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर इनका भी कमरा सेट किया। और यहाँ पर मुझे नज़र आया कि हसन ने ये रात को क्या काम किया। ये देखिए पूरी स्लाइड पर उसने जो है ना स्टिकर्स लगाए हुए हैं। उफ, क्या करूं, बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर मैं और बिल्ला ऊपर आए। आकर मैंने ऊपर से भी सारी साफ़ सुथराई की। मैंने कहा जल्दी से अपने घर को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ऊपर मासी जो है उनके पास टाइम ही नहीं होता है, वो नीचे ही 5 बजे तक लगी रहती हैं। तो ऊपर से मुझे फिर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से जल्दी से सारी साफ़ सुथराई की और फिर मैं भागे भागे नीचे आई और आकर मैंने बच्चों के लिए राइस बनाए, क्योंकि आज आज मैंने सालन कुछ नहीं बनाया था, कल की दाल पड़ी हुई थी, वो किसी ने भी नहीं रात को खाना खाया था। तो मैंने कहा चलो उसके साथ मैं बच्चों के लिए राइस बना लेती हूँ, खुश होकर खा लेते हैं। यहाँ पर मैं राइस बना रही थी और साथ ही मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरीज कट कर ली। गाइस मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बेरीज मुझे तकरीबन सब बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं अपनी बेरीज खा रही थी और साथ साथ मैं अपने राइस बना रही थी। और फिर मैं निकल पड़ी यहाँ पर स्कूल बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका था। नहाई धोई, कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और फिर यहाँ पर देखें मैं बच्चों को लेने के लिए आ गई। और इस गली में देख लें कि लोगों ने वहाँ से गाड़ियाँ लेकर आई हैं और वहीं पर रोक देते हैं जब तक उनके बच्चे ना आ जाए। ये पता नहीं कौन सी गुंडागर्दी लोगों की ने स्टार्ट की हुई है कि गेट के आगे अपनी गाड़ी खड़े कर देना, पीछे वाले चाहे हॉर्न बजाते रहें चाहे कुछ भी करते रहें। खैर मैं तो रोड पर पार्क करती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर आई और मैंने कहा कि जल्दी से चलो। और यहाँ पर देखें लिफ्टर जो है गाड़ी को उठा के खड़े हुए थे। एक तो ये जो पुलिस वाले हैं इनसे मैं बहुत तंग हूँ, कहीं पर भी गाड़ियाँ उठा कर ले जाती हैं और बाद में पता चलता है। इसी तरह मेरी भी एक दिन इन लोगों ने गाड़ी उठा ली थी। मैं बच्चों के स्कूल में थोड़ी देर हो गई मुझे और मेरी गाड़ी पीछे से उठा कर ले गए। और फिर मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि मेरी तो गाड़ी रोड पे ही नहीं है। तो मुझे रिक्शे वाले वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बताया कि बाजी आपकी गाड़ी तो ले गए हैं पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन जाएँ। अब ये हालत हो गई कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ। फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और वो आए, उन्होंने हमें स्कूल से पिक किया और फिर हम लोग पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी छुड़वाई। उफ़, पुलिस वाले भी कुछ भी कर लेते हैं, क्या कहें अब इनको भी। और यहाँ पर देखें ये बिल्ला यहाँ पर सुकून से बैठा हुआ था और बच्चे जैसे ही आते हैं इसको आते ही खींचातानी शुरू कर देती है, इसको पकड़ लेते हैं। तो ये अपनी जान बचा बचा के उनसे बचता है कि मैं कहीं सो जाऊं, लेकिन जब वो आ जाएं तो फिर इसको सोने नहीं देते वो। और फिर मैंने इन लोगों को खाना शाना खिलाया, नहलाया धुलाया और फिर मैंने इनको कहा कि चलो शाबाश जल्दी से होमवर्क करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि अहमद का तो सारा काम ऑनलाइन होता है। तो इसको मैंने कहा जल्दी से काम ख़त्म करो। और फिर हम लोग आज निकल आए बाहर। आल दो हम लोग निकले थे पानी लेने के लिए, लेकिन ऐसा दिमाग में हुआ कि पानी लेना ही मैं भूल गई। और यहाँ से हम लोगों ने मुस्कान के फ्राइज़ लिए, क्योंकि अहमद को इतनी तेज़ भूख लगी थी, इसने दोपहर को खाना नहीं खाया। आज इसका फ्रेंड कोई केक लेके आया था तो कहता है मैंने केक इतना ज़्यादा खा लिया कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल है। तो यहाँ पर फिर मैंने इन लोगों को सबसे पहले फ़्राइज़ लेकर दिए कि इनके पेट में थोड़ी सी जो है ना हौसला हो जाए कि घर जाकर खाना खाते हैं। लेकिन इन लोगों ने फिर घर आकर खाना नहीं खाया था, इन लोगों ने सिर्फ फ्राई से ही कहा कि हमारा पेट फुल हो चुका है। वहाँ से हमने फ़्राइज़ लिए और यहाँ पर देखें ये आधी रात को भी जो है ना सिट्टे पका रहा था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बुक स्टोर पर, क्योंकि मुझे यहाँ से बच्चों की कलर शीट्स लेनी थी। आज हमारी बाय चांस कलर शीट्स ख़त्म हो गई और अहमद ने अपना होमवर्क भी कलर शीट्स पे करना था और फिर मुझे उसकी सादी शीट्स के ऊपर उसको कलर करके देना पड़ा। और कह रहा था मामा टीचर ने अगर डांटा तो मैं कहूँगा मामा ने किया। मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर मैं शीट्स लेने आ गई कि पहले शीट्स ले लूँ। इन लोगों को सुला के फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की कि मुझे थोड़ा सा सामान कुछ ब्राइडे से लेना, अगर आप फ्री हैं तो आ जाएँ। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे 10:30 आए थे और फिर उस टाइम मुझे आल दो कि नींद आ रही थी। डॉक्टर साहब कहते आज जो लेना यार ले लो।
फिर मैं यहाँ पर ब्राइडे से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ली और यहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। और यहाँ पर मैंने देखा कि आधी रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम था और ये देखें ये मेहंदी वाले इतने फुल जोशो खरोश से जा रहे थे और इतनी अच्छे ये लग रहे थे ना, ये पैदल ही कहीं मेहंदी लेकर जा रहे थे, लगता है करीबी थी। और यहाँ पर भी होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो।